हमारे पास ये एक ट्यूब बन गई। अब इस ट्यूब की सेगमेंटेशन होगी। पहले ट्यूबुलेशन हुई, अब होगी सेगमेंटेशन। इस सेगमेंटेशन में क्या होगा कि एक ऊपर वाला पार्ट बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, बल्बस कॉर्डिस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रियम एंड द साइनस विनोसिस। बल्बस कॉर्डिस, प्रिमिटिव एट्रियम, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रियम एंड द साइनस विनोसिस। ये जो बल्बस कॉर्डिस है इसके फर्दर 3 पार्ट्स होंगे। दिस 1/3 विल फॉर्म द ट्रंकस आर्टेरियोसिस. It will form what? Will form the truncus arteriosus, middle conus cordis, and the proximal 1/3, which has no specific name, will form the प्रिमिटिव राइट वेंट्रिकल. इट विल फॉर्म वर्ड प्रिमिटिव राइट वेंट्रिकल. हमारे पास हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं और हमारे पास उनके फिर आउटफ्लो ट्रैक्ट्स भी बनने हैं. तो किस तरह से बनेंगे? जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस है ये बनाएगा असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक. क्या बनाएगा? असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक. और इसके बाद हमारे पास जो मिडल कोनस कॉर्डस है इसने क्या बनाना है? आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. इसको हम डिटेल से डेवलपमेंट ऑफ वेंट्रिकल में देखेंगे. अभी हम बस ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स के क्या डेरिवेटिव्स हैं. जो प्रॉक्सिमल 1/3 है ये बनाएगा राइट वेंट्रिकल. और इसके अलावा ये जो वेंट्रिकल प्रिमिटिव वेंट्रिकल है ये क्या बनाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल. क्या बनाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल. अब जो हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं और एट्रिया हैं इनका एक पार्ट होता है जो ओरिजिनल होता है. जैसे कि जो हमारे पास अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो एक ट्यूबैक्यूलेटेड मस्कुलर रिजेस वाला ओरिजिनल पार्ट होगा और दूसरा जो पार्ट होगा जो आउटफ्लो ट्रैक्ट्स होंगे वो डेवलप होंगे जो है इस रीजन से. जो स्मूथ आउटफ्लो ट्रैक्ट्स हैं वो डेवलप होंगे मिडल कोनस कॉर्डस से. और इसी तरह से जो हमारे पास एट्रिया है इनका भी एक स्मूथ पार्ट होगा और एक ट्यूबैक्यूलेटेड पार्ट होगा. स्मूथ बस वेंट्रिकल ने बना दिया लेफ्ट वेंट्रिकल. और उसके बाद ये जो एट्रियम है प्रिमिटिव एट्रियम ये बनाएगा हमारे पास दोनों के दोनों एट्रिया. और इसकी क्या होती है? बाद में सेप्टेशन होती है. क्या होती है? सेप्टेशन होती है जिसकी वजह से दोनों एट्रिया सेपरेट हो जाते हैं. अब ये जो वेंट्रिकल है और ये जो एट्रियम है इन दोनों के दरमियान क्या होगी? एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल. ये वाली जगह क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल. और ये हमारे पास इस तरह से हमें क्या शो हो रहा है कि इन दोनों का कनेक्शन किस तरह से हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल का कनेक्शन हो रहा है थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल इनटू द एंटायर प्रिमिटिव एट्रियम जिसने बाद में दोनों एट्रिया डेवलप होते हैं. ठीक है. फिर हमारे पास है साइनस विनोसिस. साइनस विनोसिस के 2 पार्ट्स हैं. 3 पार्ट्स हैं सॉरी. एक बॉडी और 2 हॉर्न्स. एक बॉडी और 2 हॉर्न्स. जो 2 हॉर्न्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं द राइट हॉर्न, द लेफ्ट हॉर्न. जो राइट हॉर्न है इन तीनों में 3-3 वेन्स आगे ड्रेन करिए. कौन कौन सी वेन्स? राइट विटेलाइन, राइट अम्बलाइकल, राइट कॉमन कार्डिनल. विटेलाइन, अम्बलाइकल एंड कार्डिनल वेन्स. ये जो लेफ्ट पे भी यही होंगी और राइट पे भी यही होंगी. जो राइट हॉर्न है ये बेसिकली रिग्रेस कर जाता है. ये जो लेफ्ट हॉर्न है सॉरी ये रिग्रेस कर जाता है और इसके बाद क्या बना देता है? कोरोनरी साइनस बना देता है. कोरोनरी साइनस बना देता है. कोरोनरी साइनस हमारे पास वो वाली वेन्स हैं जिन्होंने हार्ट में ड्रेन करना है. वो वाला एरिया है जहाँ पे हार्ट की वेन्स ने ड्रेन करना है. कोरोनरी साइनस बनाएगा लेफ्ट हॉर्न. ठीक है. और जो राइट हॉर्न है ये क्या बनाएगा? हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा. इसमें से भी जो राइट अम्बलाइकल है ये रिग्रेस हो जाती है जबकि जो राइट विटेलाइन है ये बनाती है इन्फीरियर वेना केवा. और जो राइट कॉमन कार्डिनल है ये क्या बनाएगी? सुपीरियर वेना केवा. हमारे पास साइनस विनोसिस के 3 पार्ट्स हैं. एक बॉडी और 2 हॉर्न्स. ये जो हॉर्न्स हैं ये जो लेफ्ट हॉर्न है ये रिग्रेस हो जाएगा कम्प्लीटली और फॉर्म करेगा कोरोनरी साइनस. जबकि जो राइट हॉर्न है इसमें से अम्बलाइकल वाला रिग्रेस हो जाएगा और विटेलाइन बना देगा इन्फीरियर वेना केवा. और जो कॉमन कार्डिनल है ये क्या बना देगा? सुपीरियर वेना केवा. अब हमारे पास जो हमने देखा था कि पहले नीचे थी और कैविटी ऊपर थी. लेकिन अब हमारे पास जब फोल्ड हुआ है तो उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई. जब फोल्ड हुआ तो ओरिएंटेशन चेंज हुई और जो हमारे पास हार्ट ट्यूब थी वो ऊपर आ गई, कैविटी नीचे आ गई. जो हार्ट ट्यूब जब ऑफ कोर्स इट इज़ हैवी और इसकी इन्वेजिनेशन होगी इनटू द कैविटी. और जब इसकी इन्वेजिनेशन होगी इनटू द कैविटी तो ये कनेक्ट हो जाएगा. ये हमारे पास क्या बन जाएगा? पेरिकार्डियल कैविटी और विच विल बी सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम. क्या? विच विल बी सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम. अभी हम इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे जो इसका करंट हिस्सा है जिसने बाद में मतलब हमारे पास ये पेरिकार्डियम को ले करेगा. ये क्या है? मीजोकार्डियम. क्या है? मीजोकार्डियम. मीजोकार्डियम हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग है ऑफ द हार्ट जिसके अंदर हार्ट लाया करता है. इसको हम क्या कहते हैं? मीजोकार्डियम. क्या कहते हैं? मीजोकार्डियम. इसके अलावा हमारे पास एक डॉर्सल मीजोकार्डियम है. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमारे पास इस तरह की एक हार्ट ट्यूब बन गई है. ये हमारे पास प्रॉपर हार्ट में किस तरह से डेवलप होगी? इट विल डेवलप थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्डियक लूप. किस तरह से बनेगी? कार्डियक लूप के जरिए बनेगी. कार्डियक लूप किस तरह से बनता है? इट स्टार्ट्स अपेयरिंग ऑन द 23rd डे ऑफ डेवलपमेंट. कार्डियक लूप किस तरह कब बनता है? एंड द 23rd डे ऑफ डेवलपमेंट. हार्ट ट्यूब की इलोंगेशन होगी. ठीक है. हमारे पास सेकेंडरी हार्ट फील्ड से ये हमें पता है. और फिर ये जो है सेकेंडरी हार्ट फील्ड ही रेगुलेट करेगी लूपिंग प्रोसेस. इसको रेगुलेट करेगी लूपिंग प्रोसेस को. अब होता क्या है
कि जो हमारे पास ये हार्ट ट्यूब थी, इसका ये वाला जो रीजन था जिसने हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक्ट्स बनाने थे, और ये जो हमारे पास क्या कौन कौन से रीजन थे, एक हमारे पास बल्बस कॉर्डस था और इस तरह से हमारे पास रीजन्स थे, और फिर प्रिमिटिव वेंट्रिकल और प्रिमिटिव एट्रियम और फिर बॉडी और ये वाला सारा था। तो हमारे पास जो बल्बस कॉर्डस है और ये जो हमारे पास प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, ये वाला एरिया मूव करेगा वेंट्रली। क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा वेंट्रली। किस तरह से? मसलन ये वाली जो हार्ट ट्यूब है ये इस तरह से वेंट्रली मूव करेगी, आगे की तरफ आ जाएगी। एक तो ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये इनलार्ज होंगे, और दूसरा क्या होगा, ये मूव करेगी टूवर्ड्स द फ्रंट और वेंट्रली। ठीक है, तो इसके वेंट्रल मूव करने से क्या होगा कि ये एक तो इनलार्जमेंट हुई पहले वेंट्रिकल की, और दूसरा क्या हुआ कि हमारे पास ये एक तो वेंट्रिकल्स इनलार्ज हो गए और दूसरा इन्होंने मूव कर दिया वेंट्रली। उसके बाद क्या होगा कि ये जो साइनस विनोसस और एट्रियम वाला हिस्सा है ये मूव करेगा डॉर्सली। ये किस तरह से मूव करेगा? डॉर्सली। और ये जब डॉर्सली मूव करेगा तो इस तरह की शेप अटेन हो जाएगी। इसमें क्या है कि ये हमारे पास वेंट्रिकल्स थे, यहाँ पे हमारे पास जो वेंट्रिकुलर रीजन था ये वाला वही इसमें आ गया इस तरह से, और इसके बाद ये हमारे पास जो राइट एट्रियम था वो यहाँ पे आ जाता है, और ये जो साइनस विनोसिस है वो यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद ये वाली जो चीज़ है ये मूव करेगी डॉर्सली। जब ये डॉर्सली मूव करेगी तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें ट्रंकस आर्टेरियोसिस इधर आ जाएगा, ये हमारे पास फिर कोनस कॉर्डस है ये, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास प्रॉक्सिमल 1/3 हिस्सा है जिसने इसके, और फिर ये हमारे पास इनलार्ज वेंट्रिकल्स हैं। और ये जो एट्रियम वाला हिस्सा था और जो साइनस विनोसस था ये क्या चला जाएगा? पोस्टीरियरली चला जाएगा। जब ये पोस्टीरियरली चला जाएगा तो एट्रियम हमारे पास डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। पोस्टीरियरली और क्रेनियली ये जब मूव करेगा तो हमारे पास एट्रियम पीछे चले जाएंगे, और इनकी जो अगर हम इसकी पोस्टीरियर साइड को ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे हमें मिलेंगे सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। तो क्या हुआ कि हमारे पास अपर पार्ट ने वेंट्रली मूव करना है और लोअर पार्ट ने डॉर्सली मूव करना है। इस मूवमेंट से हमारे पास एक्सटर्नल शेप ऑफ हार्ट हमें मिल जाएगी, ठीक है। क्या मिल जाएगी? एक्सटर्नल शेप ऑफ हार्ट। अब ये जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है इसने किस में डेवलप होना था? एओर्टा में और पल्मोनरी ट्रंक में। तो अगर हम करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या डेवलप हो जाएगा? एओर्टा, और ये हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक डेवलप हो जाएगी, ठीक है। यही हमने डेरिवेटिव्स में पढ़ा था ना कि इस तरह से इसने डेवलप होना है। उसके बाद जो कोनस कॉर्डस है इसने क्या बनाए थे? आउटफ्लो ट्रैक्ट्स। तो ये आउटफ्लो ट्रैक्ट्स बनाएगी जिससे वेंट्रिकल्स और एओर्टा, वेंट्रिकल एओर्टा और जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक है और राइट वेंट्रिकल और एओर्टा है वो आपस में जो है एक दूसरे के साथ कनेक्शन डेवलप करेंगे थ्रू दिस कोनस कॉर्डस। और फिर हमारे पास क्या है? प्रिमिटिव एट्रियम है जिसने राइट और लेफ्ट एट्रियम में डेवलप होना है, और इसमें पीछे से ड्रेन क्या करे, अगर हम इसको फ्लिप बैक करें तो वहाँ पे हमारे पास साइनस विनोसिस होगा जिसने क्या बनाना है? इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा, और वो दोनों ड्रेन करेंगे इन दिस एट्रियम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब्ड।